हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो मार्केट में हमें गैप अप नज़र आ रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। बात करें बैंक निफ्टी में हमें कितना गैप अप नज़र आ रहा है, तो बैंक निफ्टी में हमें ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास गैप अप नज़र आ रहा है। ठीक है। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी हमें ऑलमोस्ट 25 से 30 पॉइंट का गैप अप नज़र आ रहा है। तो अभी देखिए इसमें क्या ट्रेड करें, अब बाय सेल देखिए अभी चार्ट के अकॉर्डिंग तो अगर चलें तो जो भी एसएल है तो अपर साइड में पड़े हैं, डाउन साइड में कोई भी एसएल अभी है नहीं। लेकिन हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। होता क्या है कि जब मार्केट कभी मोमेंटम में रहता है ना, इस बैंक निफ्टी में भी देखिए अपर साइड में भी एस अब अपर साइड में ही एसएल है। तो लेकिन होता क्या है ना कि मार्केट अभी एक मोमेंटम में है। मोमेंटम कौन सा है? ये डाउन ट्रेड का है। ठीक है, ये तो खैर। और ये मूव कब से शुरू हुआ है? एक्सपायरी डे के दिन से शुरू हुआ है। ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना होगा। आज यूएस मार्केट बंद भी है तो देखना पड़ेगा कि हाँ मार्केट कैसे मूव कर रहा है। अभी के अकॉर्डिंग तो देखिए बाय करने का प्लान है, लेकिन वो हमें अब चार्ट पे देखना होगा वो प्राइस एक्शन कैसा बनता है। और अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड नेगेटिव है। तो ये थोड़ा सा, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट अगर मार्केट खुल रहा है तो थोड़ा सा वेट करना होगा हमें। प्राइस एक्शन को अच्छे से जज करना होगा, तब कोई ट्रेड कर पाएंगे। अदरवाइज अगर कोई नेगेटिव डाउन ट्रेंड का अगर प्राइस एक्शन बनता है तो हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए मार्केट खुलने देते हैं, वेट करते हैं थोड़ा सा, फिर हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम कॉल साइड का ट्रेड लेना चाह रहे हैं, और मैं वेट कर रहा था कि थोड़ा सा इसके नीचे बैंक निफ्टी निकल जाता, लेकिन ये लग नहीं रहा है कि नीचे आ पाएगा। तो हमें ट्रेड, खैर अब तो ये निकल चुका है, तो खैर अभी तो कोई ट्रेड नहीं लेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी तो नहीं लेंगे ट्रेड, क्योंकि यहाँ से जो है इसके पास स्पेस दोनों साइड है जाने का। डाउन साइड में भी स्पेस है, ये जा सकता है, और अप साइड में भी स्पेस है कि ये जा सकता है। तो थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। फिर ये ज़्यादा डाउन साइड आ नहीं पाएगा ये, क्योंकि निफ्टी ने जिस प्रकार की रिकवरी दिखाई है ना, तो ये पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम है। और अभी ट्रेड लेने में रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। थोड़ा सा वेट कीजिए।
5 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो इसने क्या प्राइस एक्शन बनाया है। साइड ब्रेक करेगा तो बायर ही आएंगे। निफ्टी अपने सपोर्ट के पास से उठा है, बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट के पास से उठा है। नो, हम कॉल साइड में अब नहीं जाएंगे, अब हम जाएंगे पुट साइड में। अभी देखिए हो क्या रहा है ना कि रिकवरी, पहले क्या था कि निफ्टी वीक था और बैंक निफ्टी स्ट्रांग था। अब क्या हो गया है कि निफ्टी जो है काफ़ी तेज़ी से रिकवर हुआ है, अब निफ्टी स्ट्रांग हो रहा है, बैंक निफ्टी वीक। तो अपना मेजर पोजीशन तो बैंक निफ्टी में बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करना पड़ेगा ना। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि, लेकिन ये निकल जाएगा ऊपर। ये थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। यहाँ पे देखिए गाइज, आज मैं ट्रेड कर ही नहीं पाया हूँ। मुझे उस समय फिर कुछ ज़रूरी काम आ गया। मॉर्निंग में मैंने एनालिसिस तो किया था ट्रेड करने का, लेकिन जैसे ही मुझे ट्रेड लेना था उस समय कुछ इमरजेंसी काम आ गया मुझे, तो मुझे निकलना पड़ा। तो उसके बाद मैंने मोबाइल से ही कुछ ट्रेड किया, थोड़ा बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट मैंने बुक किए। तो टोटल जो है 6,845 रुपये का आज का प्रॉफिट है। और आज का ट्रेड अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने कहीं ना कहीं इस एरिया में एक ट्रेड जनरेट किया था पुट साइड का मॉर्निंग में। ठीक है, तो चूँकि मोबाइल से तो ट्रेडिंग पॉसिबल होता नहीं है, अगर मैं सिस्टम के सामने रहता तो होल्ड करता, तो उस समय मैं जल्दी ही निकल गया था। तो वो एक मूव मुझे यहाँ से यहाँ तक का मूव मिला, लेकिन जब वो यहाँ से रिकवर हो गया होने लगा तो तब मैंने देखा कि ये रिकवर हो रहा, तो मुझे लगा यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। उस समय मैंने छोटे ट्रेड में उससे बुक करना उचित समझा। जो आप ये देख रहे होंगे पुट का जो है ऑर्डर देख रहे होंगे, ये 18,000 का पुट, 41,100 का पुट और 42,200 का पुट, 41,200 का पुट। तो लगभग 5,000 के आसपास का उसमें प्रॉफिट था। और आज मैं क्वांटिटी भी कम ही कर रहा हूँ, तो आज का टारगेट मेरा इतना ही था, लगभग 6 से 7 हज़ार के आसपास का। इससे ज़्यादा का टारगेट भी नहीं था। तो उस समय तो जब मार्केट ने ये रिकवरी दिखाया, ठीक है, समवेयर इस अराउंड में, ठीक है, तो मुझे 5,000 में निकलना पड़ा। ठीक, मैंने ट्रेड जो है कहीं ना कहीं इस एरिया में इनिशिएट किया था, इस एरिया में एग्जैक्ट। अगर आप टाइमिंग देखें ट्रेड का, मैं टाइमिंग दिखा देता हूँ आपको। तो जो पुट मैंने लिया था, काफ़ी छोटे छोटे ट्रेड लिए हैं आज मैंने। 11:14 पे इनिशिएट किया था, ठीक है। तो 11:14, अगर आप ट्रेड देखें 10:55, एक बार टाइमिंग देख लेते हैं। 11:14,
मैंने कहीं ना कहीं इस एरिया में ट्रेड इनिशिएट किया था, इस एरिया में, ठीक है। सॉरी, मेरी मुझे ये नहीं ये गलत मिस्टेक हो गया मुझसे। मैंने कहीं ना कहीं इस एरिया में ट्रेड बनाया। उस समय अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी क्या शो कर रहा था ना उस समय, कि निफ्टी में उस समय काफ़ी प्रेशर था। 11:14 के आसपास देखें, हाँ ठीक है। काफ़ी निफ्टी ने पहले तो ये जो अप मूव दिया, ठीक है। खैर ये तो मेरा प्लान था ही नहीं, मॉर्निंग से ही पुट का ही प्लान था। तो मुझे इस एरिया में कहीं ट्रेड लेना था, इस एरिया में, लेकिन मैं निकल गया था। मतलब जब ये रिकवरी दिखा रहा था उसी समय इसी एरिया में निकल गया था, और कुछ ज़रूरी काम था इसलिए निकल गया। उसके बाद फिर मोबाइल से मैं ये मूव कैच नहीं कर पाया। फिर मैंने वेट किया कि कब ये कुछ कंसोलिडेशन दिखाए, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाया इसने, और इस एरिया में कहीं ना कहीं मैंने ट्रेड इनिशिएट किया, और मेरा टारगेट इस लोग के नीचे था। तो उस समय क्या हुआ ना कि बैंक निफ्टी जो है, ज़्यादा कोई गिरावट बैंक निफ्टी में नहीं आ पा रहा था। अगर बैंक निफ्टी में आप देखें तो इस एरिया के आने के बाद यहाँ से जब ये रिकवरी दिखाने लगा तो मुझे 5,000 के प्रॉफिट में निकलना पड़ा। उसके बाद जब मैं अभी आया सिस्टम के पास तो मुझे लगा कि चलो एक छोटा सा मूव मैं कैच कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी जो है सिर्फ निफ्टी में तो नहीं, सिर्फ बैंक निफ्टी में कॉल साइड का छोटा छोटा 2 ट्रेड लिया, और जो मेरा टारगेट था 7,000 का, आज मैंने उसे पूरा कर दिया। इस वीक में अब मैं 50 क्वांटिटी से ही अभी ट्रेड करूँगा, 100 क्वांटिटी से अभी इस वीक में ट्रेड नहीं करूँगा। अब 100 क्वांटिटी से मैं अब नेक्स्ट मंथ में ही एक प्लानिंग के साथ ही शुरू करूँगा। होता क्या है ना कि बीच में क्वांटिटी जो है थोड़ा अप डाउन करने से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर क्वांटिटी बढ़ाऊंगा भी तो इस वीक में तो अब मैं नहीं बढ़ाऊंगा। तो खैर चलिए, आज तो आप डायरेक्शनल ट्रेड तो आज नहीं बोलेंगे, स्कैल्पिंग बोलेंगे, ठीक है। जब ऑर्डर बुक में देखिए तो मुझे आज 7 ऑर्डर जो है लगाना पड़ा, ठीक है, 7 बार इन आउट होना पड़ा। तो खैर कोई बात नहीं है, टारगेट एटलीस्ट अचीव तो हो गया। मॉर्निंग में तो मेरा ट्रेड ही मिस हो गया था, मुझे उस समय ज़रूरी था, काम पड़ गया था, मुझे निकलना पड़ गया था। तो बात कर लेते हैं मैंने पुट साइड का ट्रेड क्यों इनिशिएट करने का सोचा। अगर आप गौर से चार्ट को देखेंगे तो मार्केट में जो गिरावट आया, ठीक है, तो ये सेलर जो है काफ़ी डिस्टेंस पे हैं, इनका स्टॉप लॉस काफ़ी डिस्टेंस पे है। तो ये जो रिकवरी आया कल लेटर हाफ में, तो कुछ सेलर तो ये सब निकल गए होंगे, और जो बचे हुए होंगे वो आज के ब्रेकआउट पे वो भी निकल गए होंगे, ठीक है। और मार्केट का ट्रेंड क्या है, निगेटिव है, तो हमेशा ट्रेंड के साथ चलने का कोशिश कीजिए। तो मैं भी आज ट्रेंड के साथ ही चलना चाह रहा था। मुझे इस एरिया में पुट का ट्रेड लेना था, लेकिन उस समय मैं था ही नहीं, तो अगर उस समय ट्रेड हो जाता तो बहुत जल्दी प्रॉफिट अच्छा खासा बुक हो जाता, मैं एग्जिट भी कर जाता। तो खैर जब मुझे लेटर हाफ में कुछ नज़र आया कि मार्केट जो है यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तब फिर मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया, और जो भी था 2-3 ट्रेड में अपना प्रॉफिट बुक करके हम निकल गए। अब बात करते हैं, अगर अभी के लिए अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहेंगे तो अभी तो देखिए पुट साइड का ही ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। अभी मेरा अगर ट्रेडिंग क्लोज, अभी अगर मेरा कोई भी ट्रेड नहीं हुआ होता, मैं अभी अगर ट्रेडिंग लेता तो अभी ये पुट साइड का ट्रेड लिया जा सकता है इसमें। कॉल साइड का तो अभी आप फिलहाल तो कोई मूवमेंट कॉल साइड में नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर जाएगा भी तो काफ़ी प्रेशर में रहेगा आज, ठीक है, क्योंकि अपर साइड में जो भी सेलर ये आए हैं, ठीक है, वो काफ़ी प्रॉफिट में आ चुके होंगे, वो तो अपना जो है लॉस में निकलने वाले हैं नहीं। मार्केट अगर जब भी बाउंस बैक करेगा वो कभी कहीं भी एग्जिट कर जाएंगे, तो फिर मार्केट के पास में अपर साइड में भी कोई स्पेस बचता नहीं है जाने के लिए। तो फिर मार्केट कहाँ क्या करेगा, डाउन साइड ही आएगा। तो पुट साइड का ही ट्रेड अभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो खैर चलिए, कोई बात नहीं है। आज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट डे था मेरे लिए, मोबाइल से ट्रेडिंग करना पॉसिबल होता नहीं है। फिर भी चलिए, मैंने छोटे छोटे ट्रेड करके अपना जो है टारगेट अचीव कर लिया। तो इस वीक में तो मैं कम्प्लीटली जो है मैंने अपना क्वांटिटी मतलब कि हाफ कर दिया है। मैं आधे क्वांटिटी से ही ट्रेड करूंगा इस वीक में, और पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट मंथ से ही मैं अपने जो है ओरिजिनल क्वांटिटी पे वापस आऊँ तो आऊँ, क्योंकि इस मंथ में जो है 3-4 दिन जो मुझसे गलती हुई है उसकी वजह से लॉस थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो अब इस मंथ में तो खैर प्रॉफिट निकालना टफ। तो इस मंथ में तो मैं तो अब अपनी जो है लॉस को रिकवर करके अगर 0-0 में भी निकल जाऊं तो वो भी काफ़ी बेहतर रहेगा मेरे लिए। अब मैं नेक्स्ट मंथ में प्लान करूंगा। और जो गलती मुझसे हुई वो तो देखिए मुझसे हुई, मार्केट से तो कोई गलती हुआ नहीं।
मार्केट तो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। वो यूट्यूब के वीडियो के चक्कर में जो है, रिकॉर्ड करने के चक्कर में ये सारा जो है मुझसे लगभग 3 दिन 4 दिन कंटिन्यूस मुझसे गलती हुआ, इसलिए ऐसा जो है प्रॉब्लम हो गया मेरे साथ में। तो खैर चलिए, कोई बात नहीं है। अब जो प्रॉब्लम हो गया तो अब तो मैं उसका भी मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया है। प्रॉब्लम ये नहीं कि गलती होना, इंसान है तो गलती होगा ही आपसे, लेकिन आपको उस गलती को देखना होगा, ढूंढना होगा और उसका समाधान निकालना होगा, और आगे से कोई गलती आपको नहीं करना होगा, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं मार्केट में। तो खैर चलिए, आज के लिए इतना ही। आज का टोटल प्रॉफिट रहेगा 6,800 के अराउंड। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।